हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू का सेकेंड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो मैंने डिस्कस किए थे, जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, लाइन पोल्यूशन, पॉइंट पोल्यूशन, डिफ्यूज पोल्यूशन, ये सब टर्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू में, या इन्वायरमेंटल इशू या उसी को पोल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को एयर पोल्यूशन से। जल्दी से बच्चा लोग आ जाओ। क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन आप लोग नहीं स्टार्ट हुए हैं। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, तब मजा आएगा पढ़ाने में। जल्दी से फटाक से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोगों को समय दे रहा हूँ 3 सेकेंड, सॉरी आपको सेकंड से समय दे रहा हूँ 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर फटाक से बच्चे आ जाए। आ जाओ बच्चों। कहाँ आए हो यार? क्यों 17 लोग हैं, 17 लोग क्लास कर रहे हैं। इसको पढ़ाएं। चेंज करवाना है शीशा। नहीं नहीं, पावर चेंज हो गया है, तो नया पावर मैं आपको व्हाट्सएप दोनों शीशा। यही चीज से बनाना है। हाँ यार, इसमें शीशा चेंज होगा। ओके। इन्वायरमेंटल इशू में लेक्चर सेकंड में एयर पोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम बिना स्लाइड का पढ़ाते हैं आप लोग को एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन बेसिकली बच्चों, जो एयर पोल्यूशन नाम से तो लग ही रहा है ना कि एयर पोल्यूशन क्या होगा। जो एयर में, एयर की जो क्वालिटी खराब हो जाती है और उस एयर को अगर हम इनहेल करते हैं तो हमें डिजीज डिफरेंट तरह की होती है, उसी को एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो पोल्यूटेंट होता है, एयर पोल्यूशन को जो कॉज करता है, वो पोल्यूटेंट 2 तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। एयर पोल्यूटेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक। और दूसरा होता है, सेकंड होता है गैसियस पोल्यूटेंट। एक होता है पर्टिकुलेट मैटर और दूसरा होता है गैसियस पोल्यूटेंट। जो पर्टिकुलेट मैटर होता है
यह कहते हैं कि जब पॉल्यूटेंट पार्टिकल के रूप में हो, पार्टिकल के रूप में जब होता है, जैसे डस्ट जिसको बोलते हैं, तो पार्टिकल के रूप में अगर पॉल्यूटेंट होता है तो उसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, और गैस के फॉर्म में होता है तो उसको गैसियस पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जो पर्टिकुलेट मैटर होता है इसके साइज के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड, सॉरी एक होता है सेटलेबल, सेटलेबल और एक होता है नॉन सेटलेबल। सेटलेबल का मतलब होता है जो कुछ समय के बाद वह सरफेस पर सेटल्ड हो जाता है। तो सेटलेबल क्या होता है, कुछ समय के बाद वह सरफेस पर सेटल हो जाता है, उसको सेटलेबल बोलते हैं। और जो सरफेस पर सेटल नहीं होता, एयर में ही सस्पेंडेड रहता है, उसको हम नॉन सेटलेबल बोलते हैं। तो दो तरह का हुआ, सेटलेबल और नॉन सेटलेबल। सेटलेबल उसको बोलते हैं जो सरफेस पर सेटल्ड हो जाते हैं, उसको सेटलेबल बोलते हैं, और जो एयर में ही सस्पेंडेड रह जाते हैं उनको हम नॉन सेटलेबल बोलते हैं। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जैसे पतला सा कहीं से लाइट आ रही हो अंधेरे कमरे में, तो आज उसमें देखो ढेर सारे पार्टिकल घूमते रहते हैं। तो जो कुछ समय के बाद सेटल्ड हो जाते हैं उनको सेटलेबल बोलते हैं, जो सेटल्ड नहीं होते उनको नॉन सेटलेबल बोलते हैं। जो नॉन सेटलेबल होते हैं वह एयर में सस्पेंडेड होते हैं, उसको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं। नॉन सेटलेबल का और क्या नाम देते हैं, एसपीएम। एसपीएम का मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एसपीएम का मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। एसपीएम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ये जो एसपीएम होता है इसके साइज के आधार पर, एसपीएम जो है इसके साइज के आधार पर दो तरह के होते हैं। तो होता है डस्ट या मिस्ट, और दूसरा होता है एरोसॉल। एक होता है डस्ट या मिस्ट और दूसरा क्या होता है, एरोसॉल। डस्ट मिस्ट होता है जिसका साइज 1 माइक्रोन से ज्यादा होता है, उसको हम डस्ट या मिस्ट बोलते हैं। डस्ट तब बोलते हैं जब वो सॉलिड होता है, और मिस्ट तब बोलते हैं जब वो मैटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर मोर देन 1 माइक्रोन साइज है तो वह उसको डस्ट या मिस्ट बोलते हैं, और 1 माइक्रोन से भी कम है तो उसको एरोसॉल बोलते हैं। तो डस्ट या मिस्ट जो होते हैं वह एयर पैसेज, जो नाक के थ्रू हवा जाती है, वो एयर पैसेज में वो ट्रैप हो जाते, पकड़ में आ जाते हैं, लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो एरोसॉल होता है इसका पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है 1 माइक्रोन से भी कम, कि यह आपके लंग्स के तक, एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होता है एरोसॉल, खतरनाक तो भी होता है। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो सेटल्ड नहीं होता सरफेस पर, वो दो तरह का हुआ, डस्ट या मिस्ट, दूसरा होता है एरोसॉल। डस्ट मिस्ट में कहते हैं उसका साइज 1 माइक्रोन होता है, और एरोसॉल जो होता है उसकी साइज 1 माइक्रोन से भी कम होती है। नोट कर लो इसको, और लॉक कर दो। पीछे वाली स्लाइड भी देख लो। तो एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं दो होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर जो पार्टिकल के रूप में होते हैं, और गैसियस पोल्यूटेंट जो गैस के रूप में होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्टिकुलेट मैटर में दो होते हैं, सेटलेबल और नॉन सेटलेबल। जो नॉन सेटलेबल होता है वह उसी को सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, वह कभी भी जमीन पर या सरफेस पर कभी बैठता नहीं है। तो नॉन सेटलेबल या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को साइज के आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं, डस्ट या मिस्ट, और दूसरा होता है एरोसॉल। अगर वो सॉलिड रहता है तो उसको डस्ट बोलते हैं, लिक्विड होता है तो मिस्ट बोलते हैं, और अगर उसकी साइज 1 माइक्रोन से कम होती है तो उसको एरोसॉल बोलते हैं।
बोलो। बोलो बच्चों, हो गया? चलो अब स्लाइड पर आते हैं ना बच्चों, स्लाइड पर आते हैं। ये देखो, एयर पोल्यूशन से स्टार्ट है। एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर विच मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट causes injury to all living organism. Air pollutant causes injury to all living organism. They reduce growth and yield of crops and cause premature death of plant. नोट करिए इसको, डिफिनीशन है, नोट कर लिए। अगला, एयर पोल्यूटेंट आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल. हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. आज के डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की, वह एयर पोल्यूशन का ही है सबसे ज्यादा। जो ज्यादा डेंस सिटी है, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां बहुत स्थिति खराब है। हो गया? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है?
The major air pollutant are particulate matter, carbon monoxide, carbon dioxide, H2S, hydrogen sulfide, hydrocarbon, sulfur dioxide, nitrogen oxide, DDT, etc. ये प्राइमरी एयर पोल्यूशन है. Secondary air pollution, they are usually produced photochemically from a primary pollutant and are called photochemical oxidant. जैसे लास्ट क्लास में भी हमने ये सब तो हमने लास्ट क्लास में बताया था, प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट वही है. जैसे ओजोन और पान पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर मोर हार्मफुल देन प्राइमरी पोल्यूटेंट. अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रेडेबिलिटी पोल्यूटेंट आर टू टाइप. जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड किया जा सकता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. द पोल्यूटेंट डिग्रेड आफ्टर सम टाइम आइदर ऑटोमेटिकली, जैसे हीट से ही खत्म हो सकता है, या जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो खत्म हो गया, या थ्रू दी एजेंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सीवेज में होता है, लाइव स्टॉक, वेस्टेज, मार्केट गार्बेज, ये सब. बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू नेचुरल प्रोसेस एज वेल एज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स. Because of the presence of biogenetic in nutrients and energy, they can be turned into resources, जैसे कंपोज, मेन्योर और बायोगैस. बायोडिग्रेडेबल से उसको डिकम्पोज करके उसको रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो खाद बनाई जाती है, फर्टिलाइजर यूज होता है वो. Non-biodegradable pollutant. The pollutant does not get degraded or broken down naturally into harmless material. DDT जैसे डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, empty cans, polythene bags, waste plastics. Non-degradable pollutant are also called persistent pollutant. Persistent का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, जो persist करता हो. They are difficult to manage as natural method of degradation is absent. The term non-biodegradable is also used as microorganisms are unable to degrade them. नोट करो इसको.
कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? लो सल्फर बेस्ड फ्यूल, ऐसा फ्यूल यूज करते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम हो। रिडक्शन इन एमिशंस, जो हम धुआं जो निकलता है जैसे फ्यूल का कंबस्शन होता है तो उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जोनिंग ऑफ इंडस्ट्री अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, जो इंडस्ट्री हम लगाते हैं वह हम जहां ह्यूमन बींग रहता है उससे दूर करें। डिस्ट्रॉइंग पोल्यूटेंट बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबस्शन, जो थर्मल या कैटालिटिक कंबस्शन होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। चेंजिंग पोल्यूटेंट टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। अगला है बाई प्रेसिपिटेशन ऑफ पोल्यूटेंट। अगला है यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सनलाइट, विंड इट्सेट्रा। नोट करो, नोट करो, नोट करो बच्चों, सभी लोग। बहुत लोग अभी सो के उठ रहे हैं, देख रहा हूं। हो गया? डन करो भाई, जल्दी नोट करो। अगला कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री रिलीज पर्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। स्मोक स्टैक्स लगाते हैं जहां से थर्मल पावर होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं, जहां से धुएं के साथ साथ पर्टिकुलेट मैटर भी रिलीज होते हैं। These pollutants must be separate या filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere। कहते हैं उससे जो गैस निकलता है उसको एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के पहले उसको हमें फिल्ट्रेट कर लेना चाहिए, फिल्टर कर लेना चाहिए। तो दीज पोल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेट फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस gases into the atmosphere, the most widely used for which is the electrostatic precipitator।
हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? इट इज कैरीड आउट बाय टू टाइप ऑफ डिवाइसेस, अरेस्टर एंड स्क्रबर्स। अरेस्टर्स क्या है? दे आर डिवाइसेस दैट सेपरेट पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मतलब जो पार्टिकल के रूप में होता है, एंड अरेस्टर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सच, जैसे साइक्लोनिक सेपरेटर्स, फिल्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर, इसी को ईएसपी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर। या पर्टिकुलेट जो पोल्यूटेंट होते हैं जो पार्टिकल के रूप में निकलते हैं उसको हम उसको अरेस्टर अरेस्ट कर लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है। नोट करो, एनसीईआरटी की ही लाइन है, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का ही लाइन है। Scrubbers are two types, dry and wet. Both can be used to separate particulate matter by passing through a dry or wet packing material. They are more commonly are employed in removing gaseous pollutant. स्क्रबर्स जो होते हैं वो गैसियस पोल्यूटेंट को रिमूव करने में ज्यादा सहायक होते हैं। कुछ बच्चे पिछले स्लाइड को नहीं नोट कर पाए हैं, नोट कर लें पहले। बंद हो गया था क्या? अब आया? नो कनेक्शन शो कर रहा है सर। यस सर, नाउ इट्स ओके। ओके, ठीक हो गया ना? ओके, इसको नोट करो, अरेस्टर को। नोट करो, नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी नोट करो, स्क्रबर। स्क्रबर से में आगे, इट इज यूज टू रिमूव गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट। द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर ऑफ टाइम। वाटर डिजॉल्व द गैस एंड लाइम रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। उस पर जो सल्फर डाइऑक्साइड धुआं निकल रहा है उस पर वाटर का छिड़काव करते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के बीच में रिएक्शन होता है और वो कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। लाइम मतलब वाटर ऑफ लाइम, मतलब वाटर, कैल्शियम का वाटर रहता है।
वाटर, लाइम वाटर जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड सा, लाइम वाटर मतलब उसमें कैल्शियम का अमाउंट होगा, कैल्शियम वो और वाटर ये दोनों रहता है, मतलब वाटर में कैल्शियम डिजॉल्व रहता है, वही वाला वाटर धुआं जो फ्यूम निकलता है उसे रिएक्ट करा उस पर स्प्रे करते हैं, तो उसमें क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रहता है तो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट। वाटर ऑफ लाइम, सॉरी टाइम लिखा है क्या? लाइम ही तो लिखा है यार। सॉरी गलत है, ये टाइम लिखा गया है, लाइन होगा, टाइपिंग मिस्टेक, लाइम है। वाटर ऑफ लाइम, वही वाटर ऑफ लाइम यहाँ भी लिखा है लाइम। इतना तो आपको समझना होगा बच्चों, भावनाओं को समझना चाहिए आप लोगों को ना, हर चीज शब्दों में थोड़ी छुपी रहती है। वाटर ऑफ टाइम कुछ होता ही नहीं, वाटर ऑफ लाइम ही है। हो गया, नोट कर लिए? Supreme Court directed the Delhi government to take appropriate measure of reducing pollution caused by automobile throws. Switch over public transport from diesel petrol to CNG. CNG में उन्होंने कहा गया कि डीजल पेट्रोल का यूज ना करें, CNG का यूज करें। पासिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, जो पुराने व्हीकल हैं उनको बाहर करें। कंपल्सरी यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल ऑफ रिड्यूस सल्फर कंटेंट ऑफ डीजल, डीजल में सल्फर का अमाउंट ज़्यादा होता है। कंपलसरी रेगुलर चेकअप ऑफ पोल्यूशन इमिशन ऑफ व्हीकल, फिटिंग द व्हीकल विथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। बच्चों ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, आज तो नहीं खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा, एयर पोल्यूशन आज खत्म हो जाएगा। नोट करो इसको। यस स्वाति, जो बच्चे बुक नहीं ले पाए होंगे, बुक लेकर बच्चे सारे क्वेश्चन कर डालो। 10 फरवरी के बाद जब भी अब क्लास अब फिर से रीओपन होगा तो ये चैप्टर में मुश्किल से 3 या 2 या 3 क्लास और लगेगा, 2 क्लास या 3 क्लास, उसके बाद सिलेबस ही खत्म हो जाएगा।
तो हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो हमारी बुक है, आपके पास बुक रहेगी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो क्वेश्चन में पूछूंगा कि चौथा नंबर, या आप बताएंगे हमें कि कौन से नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करना है, जो आपको लगता है कि थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है, गलत हो जा रहा है हमसे, तो उसको हम यहाँ बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। ये हमने सोचा है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। एडवांटेज ऑफ सीएनजी, बर्न्स इफिशियंटली, पहले तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, डीजल पेट्रोल की तुलना में सस्ता है। कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड, मतलब इसको मिलावट इसमें नहीं कर सकते, एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी साइफंड बाई थिप्स, इसको चुराया नहीं जा सकता, चोरों के द्वारा इसको अलग से बाईपास नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहूंगा कि जैसे 10 दिन 15 दिन की आपकी छुट्टी अभी हो जाएगी, मतलब आपकी प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल या किसी चीज़ के लिए, तो जो मेरी किताब है, जो बच्चे नहीं लिए, जो कुछ बच्चे तो ले लिए हैं, कुछ नहीं लिए, अगर हमें कर रहे हैं कि उसको लेकर प्रैक्टिस कर डाली, सारे क्वेश्चन कर डाली, कुछ बच्चे तो कर लिए हैं मुझे पता है, तो आप लोग भी कर लीजिए, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिससे एटलीस्ट उतने तो चैप्टर हमारे अच्छे से तैयार रहे। ये मैं बोल रहा था। एसिड रेन एक आता है लास्ट में, इसमें एसिड रेन इज काज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर विथ लार्ज स्केल इमिशन ऑफ एसिडिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। Acid rain damage plant by direct effect and causes chlorosis, necrosis, defoliation. Acid rain corrode metal marbles. Acid rain cause disease such as skin cancer, etc. सोनू यादव, सपना, कई लोग पूछ रहे हैं कौन सी बुक, मेरी बुक भाई, मेरी ऑब्जेक्टिव किताब जो हमने बनाई है, हमने जो लिखी है उसकी बात करना हो। मेरे द्वारा लिखी गई ऑब्जेक्टिव बुक है श्योर सक्सेस के नाम से, उसकी बात कर रहा हूं। थैंक यू रिया। रिया, आपने सारे बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए? रिया कौशल। गुड, वेरी गुड। स्वाति ने तो बहुत पहले कर लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान ज्योति में कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है। बस ये है कि यही कंसिस्टेंसी आपकी लास्ट तक बरकरार रहे। सोनू यादव जी, बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, यहाँ पर मेरे के ही थ्रू मिलेगी आपको। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे अब एड्रेस, तो आपको बुक पहुंच जाएगी। जिसको भी लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। इसको नोट कर लिया आप लोग?
एसिड रेन पाथवे, जैसे एयर में गया न, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से सब हुए। वाटर जब बारिश होती है पानी के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर नीचे की तरफ आता है। कहते हैं एसिड रेन कहते कब है? वाटर पोल्यूशन आ गया तो अगले क्लास शुरू करेंगे। एसिड रेन है क्या? एसिड रेन का मतलब होता है कि नॉर्मली जो रेन वाटर का पीएच होता है 5.6 से 6.5 होता है। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली जो पीएच है वो कितना है? 5.6 से 6.5। तो नॉर्मल पीएच इतना है तो रेन वाटर का, जो बारिश का पानी होता है। लेकिन कहते हैं कि अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए, मतलब जो रेन वाटर है, जो बारिश है, उसका पानी 5.6 से कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एसिड रेन बोलेंगे। उसको क्या नाम देंगे? एसिड रेन। तो 5.6 से 6.5 रहेगा तो रेन वाटर बोलेंगे, तो उसको हम नॉर्मल रेन बोलेंगे। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से भी कम हो जाता है, दैट इज नोन एज एसिड रेन। क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमें यहीं पर रोकनी होगी। इसके आगे वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ाएंगे, और इसके बाद पोल्यूशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लस बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। उधर जो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं उनको भी मैंने बोला है, उनका भी खत्म है, वो तो हेल्थ डिजीज का थोड़ा सा बचा रह गया था, वही वाला हम पढ़वा रहे हैं आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।